प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा हृदय का बदलना बेहद जरूरी है प्रियो। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा प्रियो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सम्मुख में, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ पाएंगे। आज हमारा हृदय बदलना बेहद जरूरी है, इसलिए तो ये गीत कह रहा है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेरे हृदय को बदल। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh yes Lord, हम सबका हृदय बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। सारे कठोर हृदय को तू बदल दे प्रभु। Oh, yes. मेरे हृदय को बदल, तेरे प्रति सच्चा बना। मेरे हृदय को बदल, तेरे जैसा बना। तू तो कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना ये मैं चाहूँ।
हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय प्रभु दास के जरिए हम जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं सबको आशीष कीजिएगा, सबके जीवन में उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चेंजेस आने पाए, वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए प्रभु, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया, वक्त दिया इस संध्या के समय में कि हम परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान मनन करने पाए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से आप सब ढेरों आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप सब उनके प्रार्थना के लिए, सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहिए और इस चैनल को आप जितने लोग नए हैं आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उसमें जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि वो लोग आत्मिक लाभ उठाने पाएंगे। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह परमेश्वर पिता आप हमें सिखा रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमें अगुवाई कर रहे हैं, हमें दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, हमारे आत्मिक आंखों को चोखा बना रहे हैं और प्रभु परमेश्वर पिता हमें आप समझने की शक्ति दे रहे हैं आपके वचनों में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के विषय में जब हम जाते हैं प्रभु जी, हमें गहराई में तो लेके चल और प्रभु परमेश्वर पिता हमें आत्मिक समझ से भर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है वॉइस ऑफ द ब्लड, लहू की पुकार। वॉइस ऑफ द ब्लड, लहू की पुकार। आज हम देखेंगे कि लहू का अपना वॉइस होता है, उसका अपना आवाज होता है, उसका अपना पुकार होता है। ओके, और लहू का पुकार को परमेश्वर सुनता है। आत्मिक जगत में ब्लड, लहू बोलता है, पुकारता है, उसका आवाज होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। ओके, क्यों लहू पुकारता है, कैसे बोल सकते हैं उसके अंदर में आवाज है। पहली बात कि इंसान का लहू हो या तो जानवर का लहू, लहू में प्राण होता है। ओके, प्राण अंग्रेजी में लिखता है लाइफ। जिस चीज में लाइफ होता है, जो जीवित है, वो पुकारेगा, वो चिल्लाएगा। ओके, और जो लहू में हो, लहू में क्या होता है, उसमें लाइफ होता है। ओके, लाइफ को कंटेन करता है, इसलिए लहू में आवाज होता है, वो पुकारता है, वो चिल्लाता है। ओके, एक वचन को देखेंगे हम लोग, लय व्यवस्था का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 आयत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ओके, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तब जब वेदी में ब्लड को डाला जाता है, ओके, तो उस वेदी से लहू पुकारता है, आवाज करता है, उसको अर्पित किया जाता है। इस संदर्भ में यहां पर कहा गया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय उसका 23 से लेकर 24 आयत। यहां पर क्या लिखता है? परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना। इसीलिए लहू में लाइफ होता है। ओके, ब्लड में लाइफ होता है, जीवन होता है। इसीलिए कहा जाता है, परमेश्वर ने वचन में कहा है, परंतु उसका लहू किसी भांति से ना खाना। ओके, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना, यानी ये पुराने नियम में इस तरह से कहा गया था और ये चीज नए नियम में भी लागू होता है। ओके, प्रेरितों का काम में आप पढ़ेंगे तो अपन जब नए विश्वासी लोग आए तो उनके पास में कुछ बातों को रखा गया प्रेरितों लोग के द्वारा से कि इस चीज का पालन किया जाए। जो लोग अन्य जाति से प्रभु में आए थे, उसमें एक चीज ये भी था कि गला घोटा हुआ जानवर को नहीं खाना, क्योंकि जब गला घोट कर जब मारते हैं तो जो ब्लड होता है वो बहता नहीं है। वो ब्लड क्या होता है, मांस का पोर्स के अंदर में वो सोक कर लेता है, वो अंदर में रह जाता है, वो अंदर में रह जाएगा। इवन पकाने से भी वो उसके अंदर में जमाट ले लेगा वो। इसीलिए गला घोटा हुआ जानवर को या तो कोई जीव को नहीं खाना बोला है, उसको काट देना, ब्लड को बहने देना। और जब भी हम कुछ चीज लाते हैं हमारे घरों में, उसको धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और खाना चाहिए, उसको पकाना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार का है संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना।
तू उसे ना खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। हाँ, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। हम ये जानने पाते हैं कि आत्मिक जगत में ब्लड आवाज करता है, बातें करता है। इसका एक जस्ट लॉजिकल चीज को आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं कि ब्लड में बहुत प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है। वो इंफॉर्मेशन जो होता है, वो जो संदेश होता है, वही बात करता है। ओके, इसको साधारण तौर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आत्मिक जगत में तो लहू आवाज करता है। ओके, वो परमेश्वर सुन सकता है, वो आत्मिक जगत में आत्मा सुन सकता है उस आवाज को। उन बातों को नीचे हम देखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल रीति से भी ब्लड कैसे बात करता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपका तबीयत खराब हो जाता है या कुछ ऐसे कुछ बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है आपको, अब जब जाओ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नॉर्मल जो चेकअप करता है, उसके बाद में वो एक सलाह देता है या तो प्रेस्क्राइब करता है कि आप अपना ब्लड छोड़ के जाइए और ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट होने के बाद में आपका रिपोर्ट आएगा, ब्लड का रिपोर्ट आएगा, उसमें रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि आपको शरीर में प्रॉब्लम क्या है। तो ब्लड से आप कितना हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, यह पता चलता है, और ब्लड के का रिपोर्ट से आप में क्या बीमारी है यह भी पता चलता है। मैं देख रहा था इंटरनेट में कितने टाइप के ब्लड का टेस्ट है, कैटेगरीज को बोल रहा हूं, कितने टाइप का। तो 10 इंपॉर्टेंट चीज को देखा, उसमें से कुछ एक चीज को लिखा हो। हालांकि मैं अभी मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे टेस्ट सब है। कंप्लीट ब्लड काउंट, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, लिपिड पैनल, ओके, थायराइड पैनल, कार्डियक बायोमार्कर्स। ओके, इसके साथ में और भी है। तो सोचिए ये एक एक जो पैनल है, इसमें अलग अलग और टेस्ट है। तो सोचिए कितने टाइप के ब्लड के टेस्ट है जो कि शरीर का रोग को बताता है। थायराइड के विषय में हम लोग जानते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो हम लोग देखते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या है। ओके, ये बहुत सारे बातें हम लोग इसमें समझ पाते हैं। आप मलेरिया का टेस्ट करते हैं, क्या पता चलता है ब्लड में उसका इन्फेक्शन होता है मलेरिया का, तो आपका ब्लड बात करता है कि आपका बीमारी क्या है। उसी तरह से आत्मिक जगत में भी ब्लड, लहू जो है वो बात करता है, उसका आवाज है। प्रेज गॉड। सो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन इंसान के ब्लड में परमेश्वर छुपा के रखता है, और उसी इंफॉर्मेशन से आज डॉक्टर्स लोगों को भी पता चलता है कि इसका रोग, बीमारी क्या है। आज का विषय है वॉइस ऑफ द ब्लड। तो किसका आवाज, कौन सा लहू का आवाज, ओके, उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लहू जो है, ओके, हम लोग बाइबल में पढ़ने पाते हैं यीशु के लहू के विषय में, हम लोग जगह जगह हम लोग पढ़ते हैं। और जो यीशु का लहू जो है, इसे एक्चुअली में छिड़काव के लिए दिया गया है। यीशु मसीह एक बार लहू तो बहा दिया है, आज हमारे हाथ पे नहीं है, लेकिन उस लहू, बहाया हुआ लहू को यीशु मसीह, ओके, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से या तो आत्मा में होकर उसने उस लहू को परमेश्वर के पास में उसे अर्पित कर दिया गया है। वो लहू आज भी है परमेश्वर के सिंहासन के पास में, ओके, और उस लहू में वो पुकार है, वो आवाज है। क्या क्या पुकार आवाज है उसको देखेंगे, लेकिन ये लहू जो अर्पित किया गया है उसको हम अपने जीवन भर उसको हम लोग को अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है, उसका छिड़काव को लेते रहना है। कैसे उसका छिड़काव को लेते रहना है और क्यों लेना है, उन तमाम बातों को भी देखेंगे। कैसे अप्लाई कैसे करेंगे। आप लोगों को तो फिजिकल लहू नहीं है इसका, ओके, तो वो लहू जो आज परमेश्वर के पास में है, पिता के सामने रखा गया है, उस लहू को आज इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, उसको भी जो जरा सा थोड़ा सा लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले इस बात को जाने कि यीशु का लहू जो बहाया गया, यीशु ने लहू बहाया है, वो हमारे छिड़काव के लिए है। हम उसको छिड़का के इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में। आइए हम लोग देखेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 2 आयत तक। ध्यान से इसको सुनेंगे हम क्या लिखता है। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, यस, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, हम लोग किस चीज के लिए चुने गए हैं? आज्ञा मानने के लिए चुने गए हैं। और आज्ञा मानने के साथ में यीशु मसीह का लहू का छिड़काव
के लिए चुने गए हैं, यानी यीशु मसीह के लहू का छिड़काव हम अपने जीवन में हमको लेना है। प्रेज गॉड। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। तो यीशु का लहू जो है वो छिड़काव के लिए है। ओके, आइए हम लोग देखेंगे इस समय कि लहू, एक रेफरेंस उठाएंगे जो लहू पुकारता है या तो बातें करता है। देखेंगे हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 24 आयत, यहां पर क्या लिखता है। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, यहाँ कहता है और नए वाचा के मध्यस्थ। ओके, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ, एंड टू जीसस द मीडिएटर ऑफ न्यू कवेनेंट एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग दैट स्पीकेथ बेटर थिंग्स देन दैट ऑफ एविल। वो ये कह रहा है, इसका ऊपर 2-3 आयत अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये पढ़ने पाएंगे कि हम लोग कहां कहां पर आए हैं, हमारा प्रेजेंटेशन कहां हुआ है, हम लोग किसके करीब आए। वहां पर ऊपर अगर पढ़ेंगे 2-3 सेंटेंस तो ऊपर में वचन इस तरह से लिखा है, हम लोग नए स्वर्गीय यरूशलेम के पास में आए हैं, हम लोग सिय्योन पर्वत के पास में आए हैं, लिखा हुआ है, हम लोग संतों के मंडली के पास में आए हैं, हम लोग अनगिनत स्वर्गदूतों के पास में आए हैं। ऐसे करके लिस्ट दिया गया है वहां पर। और ये सारा लिस्ट में ये भी है कि यीशु मसीह का लहू के पास में आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यानी यीशु का लहू भी बात करता है और हाबिल का लहू भी बात करता है। हाबिल का लहू क्या बात करता है उसको देखेंगे और यीशु का लहू क्या बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यह बात यहां पर कहा गया है कि हाबिल का लहू से यीशु का लहू उत्तम बात करता है, बेहतर बात करता है, अच्छा बात करता है, तगड़ा बात करता है, मजबूत बात करता है। ओके, यीशु का लहू किससे तुलना किया गया है? हाबिल का लहू से। ओके, तो हम लोग इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। सो हम लोग को जो यहां पर वाचा का शब्द आया है, बात आया है। ओके, नई वाचा का मध्यस्थ है, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। वाचा, कोवेनेंट, ये बहुत तगड़ा चीज होता था। पुराने नियम में परमेश्वर, हम लोग देखते हैं मनुष्य के साथ में वाचा बांधा है। ओके, इवन इंसान भी वाचा बांधते थे, आज भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, एक राजा दूसरे राजा के साथ में वाचा बांधता था। या तो एक आदिवासी लोगों के बीच में होता था, एक काफिला का सरदार दूसरा काफिला का सरदार के साथ में वाचा बांधते थे। और वाचा बांधने में जो ब्लड कॉवेनेंट होता था, जहां पर लहू बहाते थे, ये ब्लड कॉवेनेंट बहुत ही तगड़ा और मजबूत होता था। ओके, तो ब्लड कॉवेनेंट में क्या करते थे, क्या करेंगे कि शराब को लाएंगे और 2 व्यक्ति खड़े होंगे जो वाचा बांधते थे। ओके, मान लीजिए, पकड़ लीजिए कि 2 आदिवासी ग्रुप है और उसके काफिला का जो सरदार है वो लोग सामने सामने है, आमने सामने, और दोनों अगर वो लोग वाचा बांधते हैं तो क्या करेंगे, वो लोग शराब लेते थे और एक काफिला का सरदार पहले अपना हाथ या तो उंगली काटेगा और उसमें जब ब्लड निकलेगा उस शराब में मिला देगा, और दूसरा व्यक्ति भी सामने जो रहता है जिसके साथ वाचा बांधना है वो भी अपना उंगली काटेगा, अपना ब्लड उस शराब में मिलाएगा, उसको पूरा मिक्स कर देते थे, फिर दोनों आधा आधा शराब पी लेते थे। इसका मतलब इस व्यक्ति का लहू उसके अंदर गया और उस व्यक्ति का अंदर लहू इसके अंदर गया। ओके, हालेलुया। लोग पीते थे। ओके, और इसको तगड़ा संबंध कहा जाता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, तगड़ा संबंध कहा जाता था। इसका मतलब यह हो जाता था जब वाचा बांधते थे, ये सरदार का कहने का मतलब तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा धन संपत्ति मेरा होगा, मेरा धन संपत्ति तेरा संपत्ति है, और मेरे लोग तेरे लोग हैं। जब कभी भी अगर एक व्यक्ति की तरफ, एक ग्रुप की तरफ अगर कोई कमजोरी रह गया या कोई उसको अटैक करने आ रहा है तो इधर से बिना पूछे इधर से लोगों को वो हायर कर सकता है, ये तो ले सकता है, हायर तो नहीं बोलूंगा, वो ले सकता है कि आओ भाई मेरा मदद करने के लिए। अगर आज इस काफिले का सरदार के पास में खाने को नहीं है तो दूसरे काफिले में जाएगा और वो बिना पूछे वहां से उठा लेगा कि हमको ये खाना चाहिए है, तुम्हारे पास है, मैं लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक वाचा बांध है, बहुत तगड़ा है। हालेलुया। मेरा लहू तुम्हारे अंदर, तुम्हारा लहू मेरे अंदर। और इसी प्रकार का चीज यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा? जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, है ना, तुम मुझ में बने नहीं रह सकते। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पाता है, वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। सिर्फ इधर थोड़ा सा दूसरा है, हमारा लहू यीशु नहीं लेता है, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह का लहू हम लेते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि सुप्रीम गॉड है, उसका लहू हम ले सकते हैं। हमारा लहू कोई काम का नहीं है, इसीलिए हमारा लहू हम यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसी का लहू को हम लोग लेते हैं। प्रेज गॉड, उसी को तो हम लोग याद करते हैं प्रभु वचन।
और हम लोग याद करके क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं कि मैं यीशु का लहू को मैं पी रहा हूं। ये प्रभुभोज का जो अनुष्ठान है, ये एक एप्लीकेशन कि हम यीशु मसीह का लहू को ले रहे हैं। इस अनुष्ठान में जब शामिल होते हैं तो इसके द्वारा से हम यीशु मसीह का लहू को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु भोज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ध्यान से लिया जाए और इसको ध्यान से पालन भी किया जाए। हम लोग अगर पहला कोरिन्थियों उसका 11 में पढ़ेंगे तो सारा उसमें ब्यौरा सब दिया गया है बहुत अच्छी तरह से। इसको आप स्टडी कीजिएगा, देखिए। इसीलिए यीशु का जो लहू को हम लोग अप्लाई करते हैं, एक प्रभुभोज के द्वारा से करते हैं। दूसरा कैसे करते हैं मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यीशु का लहू हाबिल का लहू से उत्तम बातें करता है। तो हाबिल का लहू क्या बात करता है उसको देखेंगे, और हाबिल का लहू कहां पर बात किया है। हम लोग देखते हैं कि जब कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के पास में बलिदान लाते हैं, भेंट लाते हैं। परमेश्वर का भेंट, हाबिल का भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है और कैन का भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। और इस बात से क्या होता है कि कैन नाराज हो जाता है और एक दिन क्या करता है, हाबिल को वो मार डालता है। उस घटना को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे मारता है, कहां मारता है और मारने के बाद में क्या होता है हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 13 आयत यहाँ पर क्या लिखा है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जब परमेश्वर पूछ रहा है उसको मार देने के बाद कैन को, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो कहता है, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? फिर आगे क्या लिखता है? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। क्या कह रहा है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है। क्या किया है तुम? यानी हाबिल नहीं चिल्ला रहा है, लेकिन हाबिल का लहू चिल्ला रहा है, बोल रहा है। आप देख रहे हैं, आत्मिक जगत में एक इंसान का लहू आवाज करता है, बातें करता है। जब हाबिल का लहू बात करता है और चिल्लाता है तो सोचिए कितना बढ़ चढ़ के यीशु का लहू पुकारता है, चिल्लाता है। प्रेज गॉड। लेकिन हाबिल का लहू से यीशु का लहू उत्तम बातें करता है। क्या उत्तमता है? और हाबिल का लहू एक्चुअली क्या चिल्ला रहा था उसको भी हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। अब क्या हुआ? तो एक्चुअली क्या कर रहा था हाबिल का लहू? क्या पुकार रहा था? मेरा न्याय चुकाइए, न्याय चुकाइए, मुझे मार दिया गया है, मेरा प्राण ले लिया गया है, जजमेंट लेकर आइए। जब परमेश्वर को बोल रहा था ना, जजमेंट आ गया। वो क्या बोल रहा है ना? जो लहू पुकार रहा है जमीन की तरफ से, बोलता है यहाँ पर लिखा है, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, वो जमीन, वो भूमि है, उसकी ओर से तू श्रापित है। एक श्राप आया। फिर आगे क्या लिखता है? वो श्राप के साथ क्या जोड़ा हुआ है? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। तुम अगर भूमि में खेती करे तो उसका पूरा उपज तुमको नहीं मिलेगा, तो जितना भी मेहनत कर ले, बोलता है। फिर और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो पृथ्वी में भटकने वाला और भगोड़ा होगा, बोलता है। इस प्रकार का श्राप उसके ऊपर में आया। क्यों? क्योंकि हाबिल का लहू चिल्लाया, पुकारा, दुहाई दिया। ओके। फिर तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ, जब इस प्रकार का श्राप दे दिया परमेश्वर की तरफ से आया, तो बोलता है मेरा दंड सहने से बाहर है, बल्कि चिल्ला रहा है। कौन? कैन। सोचिए कि हाबिल का लहू दंडित करता है, उसका आवाज जो है वो दंड लेकर आता है, उसका पुकार जो है न्याय लेकर आता है, उसका पुकार के कारण से श्राप आता है। यीशु का लहू उत्तम बातें करता है हाबिल का लहू से। उसका ऑपोजिट में क्या करता है? क्यों उत्तम बातें करता है और क्या उत्तम बातें करता है? यीशु मसीह का जो लहू है वो दया मांगता है कि पापियों पर दया कर। यीशु मसीह का लहू क्षमा लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू श्राप नहीं लाता है, श्राप को दूर करता है, जस्ट ऑपोजिट करता है। इसीलिए लिखा गया है कि यीशु का लहू जो है हाबिल का लहू से उत्तम बातें करता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सोचिए, यीशु का लहू, परमेश्वर ने इस धरती में यीशु को भेजा और लहू बहाने के लिए भेजा, और हमारे लिए कई एक बड़ा तगड़ा चीज करके गया है। इसलिए करके गया है ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े होने पाए,
प्रार्थना करने पाए, पुकारने पाए, चिल्लाने पाए, बातें करने पाए। क्या किया है यीशु मसीह का लहू? आइए हम लोग देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, यीशु मसीह का लहू जो काम किया है ना। लेट अस सी व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू क्या क्या काम करता है, क्या क्या किया है। पहला जो है रिडिम्पशन। रिडिम्पशन यानी छुटकारा, रिडीम बोलते हैं, छुटकारा। ये शब्द रिडीम आप पढ़े होंगे बहुत बार। पॉइंट सबको रिडीम करते हैं, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, और कुछ कुछ पॉइंट सबको मिलता है, उसको रिडीम कर लो बोलते हैं, है ना। यानी पॉइंट तुमको कुछ मिला है, इस पॉइंट के बदले में, इसके पॉइंट को तुम जमा करो, इसके बदले में तुमको ये गिफ्ट में दिया जाएगा, या तो शर्ट दिया जाएगा, या तो पैंट एक ले लो। ओके, कभी कभी हम लोग कूपन मिलता है, रिडीमिंग कूपन मिलता है, आप लोग देखेंगे, उसी संदर्भ में है। ओके, हम लोग देखेंगे, इसको बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के पास में छुटकारा का बात कैसे आता है। ओके, कुलुस्सी उसका 1 उसका 13 से लेकर 14 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अंग्रेजी में लिखा हुआ, उस लहू के द्वारा से हमारा छुटकारा यानी पापों की क्षमा प्राप्त होती है, छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि हम छुड़ाए गए हैं। रिडीम का मतलब दाम देके छुड़ाए गए, खरीदे गए। और तो वचन पढ़ देंगे हम लोग, मत्ती उसका 26 का 28 पढ़ेंगे। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है फॉर द रेमिशन ऑफ सिन। रेमिशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, बंधन से या तो जेल घर से छुटकारा, वो वाला संदर्भ को लाया गया है। ओके, लेकिन कैसे? दाम देकर, एक कुछ चुकाए कर उसके बदले में कुछ दिया गया है। इससे पढ़ने से ऐसा लगता है, और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु लहू बहाया और लहू को हमको छुड़ाने के लिए वो लहू को शैतान को दिया गया, लेकिन ये गलत है। ऐसे ना सोचा जाए, और ये सोचना ही गलत है। यीशु अपना लहू को शैतान को पेश नहीं किया, शैतान को नहीं दिया, और शैतान को देखिए नहीं बोला कि ये लोगों को छोड़ दो। ओके, शैतान का फंक्शन अलग है। शैतान जो है वो कानून तोड़ते हैं, तो कानून का हिदायत देता है परमेश्वर को, लॉ का। आपका व्यवस्था ऐसा कहता है और इसने व्यवस्था को तोड़ा है, इसीलिए वो अधिकार के साथ बोलता है, लीगल ग्राउंड में खड़ा होकर, इसने व्यवस्था को तोड़ा है, पाप किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। वो नालिश करते रहता है। ओके, जो हम लोग पहला पत्रस 5:8 में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि चौकस रहो, क्योंकि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, जो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ कर खाए। वहां जो पर शैतान को जो गरजने वाले सिंह के समान रहता है, तुम्हारा विरोधी लिखा हुआ है, वहां विरोधी की जगह में एडवर्सरीज लिखा हुआ है। और उसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है? कोर्ट रूम में हमारा जो विरोधी लोग होते हैं, उस संदर्भ को लिया, कोर्ट रूम में जो विरोधी होता है। तो स्वर्गीय कोर्ट रूम है जहां पर जज परमेश्वर है। ओके, और वहां पर हमारा एडवोकेट यीशु रहता है, और हमारा खिलाफ में शैतान रहता है। शैतान क्या करता है? अपना मुकदमा खुद लड़ता है, वो भी एक तो वकील के समान। वो क्या करता है कि परमेश्वर का लॉ बुक से ही उठाता है, परमेश्वर का व्यवस्था से ही बात को उठाता है। मैं यहाँ पर व्यवस्था यानी मूसा का व्यवस्था नहीं कर रहा, परमेश्वर का कानून पुस्तक या तो परमेश्वर के बातें, परमेश्वर के आज्ञा, जहां पर हम लोग तोड़ते हैं परमेश्वर का आज्ञा, तो उस आज्ञा को उठाता है, वो नालिश करते रहता है, वो ऐसे उंगली उठाते रहता है कि ये इस व्यवस्था के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार इस आज्ञा को तोड़ा है, उसने पाप किया है। ओके, और पाप किया है, और क्या करता है? वहां से हमको हिलने नहीं देता है, या कोई भी इंसान को हिलने नहीं देता है। ओके, और उसी जगह में यीशु मसीह एडवोकेट के रूप में रहता है, और यीशु मसीह हमको या तो पवित्र आत्मा हमको ये याद कराता है, तुम यीशु का लहू इस्तेमाल करो और पाप क्षमा ले लो, अंगीकार कर दो अपना पाप। जब यीशु का लहू को इस्तेमाल करते हैं उस कोर्ट रूम में और क्षमा मांगते हैं, तो क्या होता है ना? शैतान का मुंह बंद होता है। ओके, क्योंकि उस समय लहू को जब इस्तेमाल करते हैं तो लहू चिल्लाता है। ओके, और कहता है, ये लहू कहता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है और मेरे पास पाप को शुद्ध करने का, धोने का मेरे पास अधिकार है, और मेरे पास उसकी ताकत है। मैंने इसके पाप को धो दिया है।
जब ऐसे चिल्लाता है ना, तो शैतान का चिल्लाहटना बंद होता है वहां पर। इस प्रकार से कोर्ट रूम में मसीह का लहू चिल्लाता है, पुकारता है हमारे बिहाफ में। ओके, और यीशु मसीह क्या करता है, हम लोग को मदद करता है, हमारा एडवोकेट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो एक्चुअली में क्या हुआ है, यीशु का लहू इसलिए बहाया गया है। और वचन को पढ़ देंगे हम लोग। पहला पतरस उसका 1 उसका 14 उसका 18 से लेके 19। पहला पतरस उसका 1 18 से लेके 19 क्या लिखता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा छुटकारा कैसे लिखा हुआ है? बोलता है निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा छुटकारा हुआ, हमारा रिडेम्पशन हुआ है। ओके, तो हमको दाम देके मोल लिया गया। तो दाम कहां पर दिया गया, लहू कहां पर पेश किया गया? एक्चुअली में क्या लिखता है, परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो स्वर्ग में स्थिर है, वो अटल है। वो परमेश्वर का व्यवस्था, उसका आज्ञा जो है ना, वो सब स्वर्ग में स्थिर है, उसका लॉ बुक में। ओके, उसको परमेश्वर फेरबदल नहीं करता है। तो परमेश्वर का कानून, स्वर्गीय कानून में ये बात लिखा हुआ है। जो चीज की धरती में भी परमेश्वर ने कहा, वो क्या होता है? इब्रानी 9:22 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां क्या लिखता है? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यहां लिखा हुआ है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओके, तो बिना लहू का पाप का क्षमा नहीं होता है, यह व्यवस्था कहता है। ओके, तो इंसान जब पाप करता है तो उसका क्षमा के लिए लहू जरूरत है। ओके, तो क्या होता है कि जब इंसान ने पाप किया, या तो आदम हवा ने पाप किए, ओके, एक आज्ञा उल्लंघन की। उस समय कुछ मूसा का व्यवस्था नहीं आया था ना, तो मूसा था। आज्ञा होता है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया उन्होंने। तो क्या किया, उस व्यवस्था में भी डिमांड था लहू का। प्रेज गॉड। और वहां पर एक चित्रण को हम लोग देखने पाते हैं कि वो लोग अपना कपड़ा बनाने की कोशिश करते हैं पत्ता से, वो काम नहीं करता है, तो चमड़ा का वस्त्र देता है। वो चमड़ा आता कहां से? बिना लहू बहाए वो चमड़ा नहीं आ सकता है। वो जानवर को मारना पड़ा है परमेश्वर को, और वो चमड़ा दिया, परमेश्वर ने ही जुगाड़ किया। ओके, वहां जो लहू बहा वो छुटकारा को दर्शा रहा है, तब जाके वो लोग अपने शरीर को ढकने पाए। आज हम लोग आत्मिक रूप से क्या होते हैं, नंगे होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग वस्त्र कैसे पहनाता है? यीशु मसीह का लहू में जब हम लोग शुद्ध हो जाते हैं तो हम लोग एक आत्मिक कपड़ा परमेश्वर हम लोग को पहना देता है, और पहनाया है जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। हालेलुया। सो व्यवस्था का डिमांड है ब्लड बहना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह जब लहू बहाया तो लहू शैतान को नहीं दिया, इस व्यवस्था का डिमांड को पूरा किया। और व्यवस्था किसने बनाया था? पिता परमेश्वर ने बनाया था। तो लहू कहां पर प्लेस किया गया? यीशु यही बोला, पिता आपका व्यवस्था का जो डिमांड है, लहू बहना चाहिए तब पापों की क्षमा होगा, मैं लहू लाया हूं, आपका व्यवस्था का डिमांड को मैं पूरा किया, इन लोगों को क्षमा कर दे, ऐसे बोला। और जो लोग क्षमा मांगते हैं तो इसी लहू को इस्तेमाल करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, तो शैतान जैसे पकड़ के रखता है ना, ओके, वो छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो यही हुआ है। तो यीशु मसीह का लहू हमको छुटकारा देता है, रिडेम्पशन देता है। ओके, दाम देके छुड़ाना उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। तो इस प्रकार का दाम चुकाया गया है, और ये दाम शैतान को नहीं चुकाया गया है, ये दाम इस व्यवस्था के लिए जो परमेश्वर बनाया था, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं, इस व्यवस्था के लिए, इस कानून के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, ये यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराने का मतलब सिंपल ढंग से समझिए कि इंसान जो आदम हवा के द्वारा से पाप में पैदा होता है, उसका कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर के सामने खड़ा होना। हमको परमेश्वर के सामने खड़े होने का योग्यता देता है। एक राइट व्यक्ति ही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। राइट से होता है राइचियसनेस, यानी धर्म, धार्मिकता कहते हैं उसको, राइचियसनेस। तो यीशु का लहू हमको धर्मी ठहराता है, प्रेज गॉड, यानी परमेश्वर के सामने सही ठहराता है। परमेश्वर कहता है यू आर राइट, तू धर्मी है, अब तू खड़ा हो सकता है। कब? यीशु के लहू को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखेंगे वचन
जो रोमी उसका 5 का 9 आयत में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे क्या लिखता है। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम लोग धर्मी ठहरे हैं, और साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर के क्रोध से हम लोग बचते हैं। प्रेज गॉड। तो सोचिए, परमेश्वर का क्रोध को यीशु का लहू ठंडा करता है। आमीन। तीसरा, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, एक तो हम लोग का आदम के पाप से, या तो हमारा पुराना जब आदम का स्वभाव से हमको छुटकारा दिलाता है, और हम लोग जो अपने जीवन में जब यीशु को ग्रहण नहीं किए रहते, उससे पहले जो पाप किए रहते हैं, उस पाप को तो शुद्ध करता है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में अगर हमसे कहीं पर भूल हो जाता है, चूक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो हम यीशु का लहू को इस्तेमाल करके हम लोग उस पाप से भी हम लोग क्षमा पाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का लहू को हम लोग एक टाइम इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने जीवन में आज्ञा पालन करते हुए हम जाते हैं, और उस दौरान कहीं पर हमसे भूल हो जाता है, चूक हो जाता है, गिर जाते हैं हम लोग, तो उस जगह लहू का, यीशु का लहू का जरूरत पड़ता है। उसका छिड़काव को हम लोग लेते हैं, और उस गुनाह से हम लोग, अपराध से हम लोग क्षमा मान प्राप्त करते हैं। ओके, देखिए पहला जो है ना उसका 1:7 को मैं पढ़ रहा हूं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति में चले यानी आज्ञा पालन करें। आज्ञा पालन करते समय में कभी कभी मिसिंग हो जाता है, उस समय का बात लिखा हुआ है, मिसिंग हो जाता है मैंने, तो नीचे क्या लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम ज्योति में भी चल रहे हैं, ज्योति में चलते समय कभी कभी मिसिंग हो जाता है, भूल हो जाता है, सोच विचार में गलती कर बैठते हैं, उसको भी यीशु का लहू का आवश्यकता है उस पापों से क्षमा पाने के लिए। आमीन। तो सब पापों से हमको शुद्ध करता है। तो सोचिए, यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है, फिर यीशु का लहू हमको छुटकारा दिया है। प्रेज गॉड। फिर उसके बाद चौथा, यीशु का लहू हमें पिता परमेश्वर के नजदीक लेकर आए, करीब लेकर आए। We can approach so near to God. ओके, हम बहुत नजदीक रहते हैं, इसीलिए कभी मत सोचिए परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। परमेश्वर दूर नहीं है, नजदीक है यीशु के लहू के द्वारा से। कितना सौभाग्य का बात है कि हम लोगों के लिए यीशु का लहू इतना कीमती है, जो हमें पिता परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए इफिसी के पुस्तक उसका 2:13 आयत यहां पर लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम करीब आ गए हैं पिता परमेश्वर का। प्रेज गॉड, हालेलुया। पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखता है इब्रानी 10 उसका 19 से 20 पढ़ेंगे। इब्रानी 10 19 से 20 यहां पर क्या लिखता है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो यहाँ लिख रहा है यीशु, इसलिए कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव मैंने कॉन्फिडेंस हुआ है। यहाँ पर पवित्र स्थान लिखा हुआ है, एक्चुअली पवित्र स्थान नहीं होना चाहिए, महापवित्र स्थान होना चाहिए। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का कॉन्फिडेंस हुआ है। यह कॉन्फिडेंस का बात क्यों बोल रहा है? अभी महापवित्र स्थान में कॉन्फिडेंस का क्या जरूरत है? आप पुराना नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर चित्रण दिया गया है। तो एक्चुअली मिलाप वाला जो तंबू है वो एक्चुअली में एक ऐसा नक्शा है जो बहुत सारा चीज को डिटेल्स करता है। पिता परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे आना चाहिए उसका डिटेलिंग वहां पर दिया गया है। वहां पर देह, प्राण और आत्मा के विषय में बताया गया है। वहां पर यीशु मसीह का क्रूस का कथा के विषय में बताया गया है। वही मिलाप वाला तंबू में जो डिजाइन है, कितना रद्दा लेयर रेवलेशंस है वहां पर। उसमें एक चीज ये है कि मिलाप वाला तंबू जो था उसका आउटर कोट था, पहले एक आंगन था, पहला भाग, जहां पर मेल बलि, होम बलि, जो जीव जंतु को लाते थे उसको बलि चढ़ाते थे और उसको वहां पर जलाया जाता था। फिर उसके बाद में अंदर घुसते थे उस तंबू के अंदर में। तंबू दो भाग में था, पहला आंगन था वो बाहरी भाग है, फिर तंबू दो भाग में होता था। पहला होता था पवित्र स्थान और उसके बाद में एक पर्दा रहता था, उसके अंदर में होता था महापवित्र स्थान। तो महापवित्र स्थान में साल में एक बार सिर्फ महायाजक प्रवेश करता था,
जानवर का लहू को लेके अपने पाप की क्षमा के लिए और लोगों की, इजरायलियों के पाप की क्षमा के लिए वो वहां पर परमेश्वर के पास में उसकी उपस्थिति में उस लहू को रखता था, जानवर का लहू को। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जानवर का लहू से इंसान का पाप धुलता नहीं था। ओके, प्रायश्चित के लिए दिया जाता था उसको, और उसको अंग्रेजी में एटोनमेंट लिखा हुआ है। तो जानवर का लहू जो अर्पित किया जाता था वो इंसान का पाप को पूरा रीति से शुद्ध नहीं करता था, उसको दूर नहीं करता था, सिर्फ ढकता था। जो भी पाप था रहता था इंसान का, उनको ढकता था, उसको एटोनमेंट बोलते हैं। ओके, लेकिन नया नियम में कंसेप्ट चेंज हो गया है। एक नया रास्ता खोला है परमेश्वर, जिसमें यीशु का लहू पाप को ढकता नहीं है, टोटल पाप को दूर कर देता है, मिटा देता है, उसका कोई ट्रेस नहीं रहता है। पुराना नियम में पाप वही रहता था, सिर्फ ढका जाता था। दो अलग अलग चीजें। तो यीशु का लहू जो है वो क्या करता है ना, उत्तम बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्पीक्स बेटर थिंग्स लिखा हुआ है, बेटर थिंग नहीं, थिंग मतलब एक ही बात करता, लेकिन स्पीक्स बेटर थिंग्स मतलब बहुत सारे बातें करता है। उसमें क्या क्या है भाई? बहुत सारे बातें हमने ऊपर में देखा। हमको नजदीक लेकर आता है परमेश्वर पिता का, हमारे सब पापों को शुद्ध करता है, हमें धर्मी ठहराता है, ये सारे बातें हैं। हालेलुया। हमको छुटकारा देता है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को महापवित्र स्थान में घुसने के लिए हिया देता है। तो महापवित्र स्थान में सब लोग घुसने नहीं सकते थे उन दिनों में, उस पुराने नियम। महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक घुसता था और वहां पर सेवा टहल करता था। लेकिन महापवित्र स्थान बहुत रिस्की स्थान रहता था। वहां पर अगर किसी प्रकार का सेवा टहल करने में चूक हो जाता था, ओके, तब वो महायाजक उसी जगह में मर जाता था। ओके, और कोई लाने नहीं, उसको जाके उठा के लाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता उसके अंदर। उसको एक रस्सी में बंधा हुआ रहता था, उसके बेल्ट में, उसका बेल्ट के साथ में एक रस्सी, उसका छोर बाहर में रहता था। जब मर जाता था तो लोग उसको रस्सी को खींचते थे तो डेड बॉडी बाहर आता था। इसीलिए किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता था। वो महापवित्र स्थान बोलने से लोग थर थर कांपते थे। जाजक भी एक बार जब जाता था सेवा टहल करने के लिए, वो थरथराता था, कांपता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन उस जगह के लिए कॉन्फिडेंस दिया। कैसे कॉन्फिडेंस दिया? वो ये बोल रहा है, कैसे कॉन्फिडेंस दिया मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। प्रवेश करने का हियाव हो गया। कैसे किया हुआ हियाव हो गया? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा से। यीशु, आप देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर में जिस समय में यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिए, तो वह लिखा हुआ है कि यरूशलेम का मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे फट गया। ओके, यानी वहां पर भी महापवित्र स्थान रहता था यरूशलेम मंदिर में, उसी डिजाइन में किया गया था। जैसे कि तंबू में महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान होता था, इसी तरह से यरूशलेम मंदिर में भी एक महापवित्र स्थान था और पवित्र स्थान था, और उसके बीच में वो पर्दा रहा था, और पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। यानी ये दर्शा रहा है परमेश्वर कि आप लोग कॉन्फिडेंटली घुस सकते हो। और कहां से घुस सकते हो? यीशु मसीह का छलनी शरीर के द्वारा से घुस सकते हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से घुस सकते हो, और कॉन्फिडेंटली घुस सकते हो। तुम लोग को डरने का बात नहीं है, तुम लोग मरोगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हम लोग को लाइफ देता है, और ऐसा लाइफ दिया है कि महापवित्र स्थान में भी हम लोग जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, महापवित्र स्थान जो है ना, वो स्वर्गीय स्थान है। ये पृथ्वी है ना, पवित्र स्थान है। तो यहां से हम लोग क्या करता है, यीशु का लहू एक महापवित्र स्थान में, जो स्वर्गीय स्थान में जो परमेश्वर की हुजूरी, जो उसकी उपस्थिति है, उसका आनंद को इसी धरती से हम लोग चखने पाते हैं। क्यों? यीशु के लहू के द्वारा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग को महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव, हम लोग को दृढ़ता, कॉन्फिडेंस यीशु का लहू हमको देता है। छठा, यीशु का लहू क्या करता है? हमारा विवेक को शुद्ध करता है। विवेक एक ऐसा चीज है, ओके, एक होता मरा हुआ विवेक। मरा हुआ विवेक क्या को बोलते हैं? जैसे आप देखे होंगे आतंकवादी लोग, छोटे छोटे बच्चे लोगों को छोटा टाइम से ट्रेन किया जाता है, अब बंदूक पकड़ा दिया जाता है। अब जैसे बड़ा होते होते उन लोगों का आंखों के सामने लोगों को ऐसे हत्या किया जाता है कि बड़ा होते होते लोगों के लिए कॉमन हो जाता है। ये बच्चे लोग बड़े होकर 18-19 साल में जब आतंकवादी हो जाते हैं, उनको जब लोगों को हत्या करो बोलते हैं ना, तो उनको कुछ जैसे नहीं लगता है, क्योंकि उनका विवेक ही मरा हुआ रहता है। उनको ना तरस आता है, ना उनके प्रति कोई चीज हलचल ही नहीं होता है, कॉमन चीज लगता है लोगों को। ये मरा हुआ विवेक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो हम लोग भी जब, हालांकि हम आतंकवादी जैसे एक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग पाप में जी रहे थे, ओके, तो हम लोग कुछ भी पाप करते थे, भूल करते थे, गलत सोचते थे, कोई व्यभिचार कर रहा है
कुछ भी कर लेते थे हम लोग, कैसे भी चलते थे, भूल चलते थे, लेकिन हम लोग को अंदर में डर और भय नहीं आता था, किसी प्रकार का कोई लाल बत्ती और सेंसिटिविटी नहीं रहता था हम लोग विवेक में, क्योंकि मरा हुआ विवेक था। लेकिन यीशु का लहू इस्तेमाल करने के द्वारा से क्या हो गया, हमारा विवेक जिंदा हो गया। प्रेज गॉड। आज देखिए यीशु को लेने के बाद में अगर आपसे कुछ भूल हो जाता है, गलती हो जाता है, तो एक बार के लिए हमारे दिल में धड़कन बढ़ जाता है, अरे मैं भूल कर बैठा, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये चीज तुरंत आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा लहू, हमारा विवेक को यीशु का लहू शुद्ध किया है, प्रेज गॉड, और उसको जिंदा किया है। आइए हम लोग देखेंगे इब्रानी का पुस्तक उसका 10-22 को पढ़ेंगे पहले। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, विवेक का दोष, विवेक में अगर कोई भूल करने से दोषी ठहराता है, ओके, वो दोष जब तक दूर नहीं होगा परमेश्वर के सामने कॉन्फिडेंस रूप से खड़े नहीं हो सकते हैं। तो विवेक का दोष को दूर करके, कैसे दूर करके पढ़ेंगे? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, तो बोलता है विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, मैंने ऊपर पढ़ा था यीशु का लहू छिड़काव के लिए है। तो आज हमारे हृदय में अगर विवेक में किसी प्रकार का कोई चीज कौंध रहा है, किसी को माफ नहीं किया, कौंध रहा है, यीशु का लहू का इस्तेमाल कीजिए और माफ कर दीजिए उस व्यक्ति को, आपको ताकत मिलेगा, फिर आप परमेश्वर के सामने खड़े होने पाएंगे। देखिए और नीचे क्या लिखता है ना, यीशु हमारे विवेक को कैसे शुद्ध करता है। इब्रानी का पुस्तक 9 उसका 14 को उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हाँ, देखिए मैंने कहा था ना, यीशु अपना लहू को कैसे चढ़ाया, किसकी मदद से? सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मैंने कहा था लहू को शैतान के सामने नहीं चढ़ाया गया, शैतान को नहीं दिया गया, लहू को परमेश्वर पिता के सामने अर्पित किया गया, क्योंकि परमेश्वर पिता के पास में वो कानून था, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं। तो यीशु लहू को चढ़ाया और बोला आपका जो डिमांड था लहू चाहिए, मैं लहू लेकर आ रहा हूं। आप इसको क्या क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन रहेगा, आप डिफाइन कीजिए। तो उसी फंक्शन को परमेश्वर ने डिफाइन किया है, वचन के द्वारा से बताया है। यही सारे फेरिस्ट जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, लहू के द्वारा से क्या क्या चीज डिफाइन किया गया है। हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम लोग महापवित्र स्थान में हम लोग हियाव के साथ प्रवेश करने पाते हैं, हमें छुटकारा दिया है। और फिर हम लोग क्या देखे, हम लोग देखिए हमारे नजदीक किया गया है, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, हमको धार्मिक ठहराया गया है। इतना सारा चीज लहू का फंक्शनैलिटी को परमेश्वर ने डिफाइन किया, उसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे फिर से 9 का 14 को, इब्रानी 9 का 14 को। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा विवेक शुद्ध रहना चाहिए, और यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। अब बात आता है कि लहू तो दिखाई नहीं देता है, वो तो परमेश्वर के सम्मुख है, उस लहू का इस्तेमाल कैसे करें? 2 चीज, एक है घोषणा करना और विश्वास के साथ करना। हृदय में विश्वास रहना चाहिए और जुबान में कन्फेशन रहना चाहिए, घोषणा रहना चाहिए। क्या घोषणा रहना चाहिए? जैसे आपको और मुझे घोषणा करना है यही वचन को उठा के, कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू मुझे पिता परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे नजदीक हूं प्रभु जी, आपका वचन के अनुसार। और आपका वचन कहता है यीशु का लहू हमको आपके नजदीक किया है, इसीलिए प्रभु जी हमारे पुकार को सुन। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं? प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं छिड़कता हूं, विश्वास के द्वारा से मैं छिड़कता हूं, इस्तेमाल करता अपने हृदय में, मेरा विवेक शुद्ध किया जाए, ऐसे बोल के आपको बोलना पड़ेगा। और आप क्या घोषणा करेंगे? पिता परमेश्वर, हम कॉन्फिडेंस के साथ में आपके पास में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम भीख मांगने के समान आपके पास नहीं आते, हम डिमांड करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमको ये हक दिया है कि हम आपको मांग सकते हैं। हालेलुया। यीशु का जब लहू इस्तेमाल करते हैं ना, भिखारी के समान आप प्रार्थना में मत जाइएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझे भीख दे दीजिए जैसे। नो 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 नो, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम लोग को परमेश्वर धर्मी ठहराया है, और परमेश्वर चाहता है हम उसके बच्चे के समान आए, भिखारी के समान ना आए। ओके, भिखारी वाला संबंध परमेश्वर नहीं रखा है, संतान वाला संबंध रखा है इस लहू के द्वारा से। तो सोचिए कि आज यीशु का लहू उत्तम बातें करता है, आवाज करता है, हमारे बिहाफ में हमारे साथ खड़ा होता है। तो आप और हम सोचिए, हम लोग एक ऐसा मसीह जीवन क्यों व्यतीत नहीं कर सकते हैं जो एक पुख्ता और मजबूत और परमेश्वर को भाने वाला और एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ,
एक जयवंत जीवन हम इस यीशु के लहू के द्वारा से हम लोग जी सकते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण में जहां आपको लगता है यीशु का लहू का छिड़काव आपके हृदय में लेना है, आप घोषणा के साथ में लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने अपने बेटे यीशु मसीह के रक्त के द्वारा से आपने हमारे लिए क्या अर्जित किया है प्रभु जी, उन तमाम बातों को प्रभु जी संक्षेप में बताया। हम लोग आपके करीब लाए हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है प्रभु जी। हमारे सारे अधर्म और पाप को प्रभु जी तो अपने बेटे यीशु के रक्त के द्वारा से धो दिया है प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता और प्रभु जी हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। हमें प्रभु परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी वो अद्भुत अद्भुत तरीके से प्रभु जी हमें एक पोजीशनिंग दिया है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हमें तेरे बेटे यीशु के रक्त का और भी प्रकाशन को दे प्रभु जी, ताकि हम और दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर पिता हम लोग बढ़ने पाए और हमारे आत्मिक जीवन का रफ्तार प्रभु जी तगड़ा और मजबूत होने पाएगा प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहिए, आशीषित होते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।